अगर आपको गेम चेंजर बनना है तो कभी भी किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर ही अपनी सारी एनर्जी मत लगाइएगा दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि उस प्रोजेक्ट की हैसियत क्या है। किसी भी बिजनेस को आगे ले जाने के लिए उनके क्लाइंट्स का खुश होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आपको ये कोशिश लगातार करते रहना चाहिए कि आपके क्लाइंट बेहतर और अच्छा महसूस कर सकें। उसके लिए आप छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपने अपने क्लाइंट की नब्ज़ को पकड़ लिया है तो समझ जाइएगा कि आपकी लीग से हटकर कुछ पा लिया है। अगर अभी तक आप ये सोचते हैं कि एक सीईओ ही किसी कंपनी का कमांडर होता है तो अब आपको अपनी ये सोच बदलनी पड़ेगी। देखो भाई, आपको समझना चाहिए कि कंपनी की वैल्यू एम्प्लॉयज़ और कस्टमर के द्वारा ही बढ़ती है। दो कंपनियों के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिएगा कि एक है एप्पल और दूसरा है गूगल। दोनों ही कंपनियां अपनी बड़ी बड़ी फील्ड में माहिर हैं। आखिर वो इस पोजीशन में पहुंची कैसे? इसके पीछे का रीज़न है कि उन्होंने बिजनेस वैल्यूज़ और इनोवेशन का समावेश सही से किया है। उन्होंने कभी भी नई आइडियाज़ को नज़रअंदाज नहीं किया। दोनों कंपनियों ने अपने अपने कर्मचारियों का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा। इन दोनों की वजह से पूछ सकेंगे कि पोजीशन से ही नहीं बल्कि उसके योगदान से ही दोनों की जगह कर्म प्रधान माहौल को महत्व दिया जाता है। इसके कारण कंपनी में काम करने वाले लोग मोटिवेट रहते हैं। जब वो मोटिवेट रहते हैं तभी वो काफ़ी बेहतर ढंग से काम भी कर पाते हैं। एक सिंपल सी थ्योरी को आपको समझना पड़ेगा, वो ये है कि आपके साथ काम करने वाले लोग जितना ज़्यादा खुश रहेंगे काम उतना ही अच्छा होगा। इसलिए अगर आप किसी बिजनेस की शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि कंपनी के लिए उसके एम्प्लॉय किसी एफडी से कम नहीं होते हैं। देखो भाई, बिजनेस के लिए एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो ये है कि आपको कंपटीशन में बने रहना है। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर आपको पता कैसे चले कि कंपटीशन में बने हुए हैं या नहीं। सबसे पहले आपके अंदर चैलेंज करने वाली कला होनी चाहिए। आपको किसे चैलेंज करना है, आपको खुद को ही चैलेंज करना है। ये देखना है कि आप मार्केट में स्टैंडर्ड के हिसाब से चल रहे हैं या नहीं। और दूसरा तरीका है कि आप अपनी टीम को काफ़ी वास्ट तरीके से फैला कर रखिए। आपके पास एक प्रॉपर रिसर्च की टीम भी होनी चाहिए। आपको अपनी रिसर्च से इस बात का पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, आपके कंपटीशन में जो लोग खड़े हुए हैं वो ऐसा क्या कर रहे हैं। फाइनली अपने ईगो को भी चेक करते रहिए, उसे साइड में करने की कोशिश करिए। अगर आपको बिजनेस में आगे जाना है तो फिर आपको ईगो को साइड में रखना ही पड़ेगा भाई। इसी के साथ कभी कभी अपने स्टाफ से कुछ भी डिस्कस करने से झिझकना नहीं है। अगर आपके स्टाफ में से कोई आपको कुछ आइडिया देना चाहता है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे अच्छे से सुने। कई बार बेहतरीन आइडियाज से काम बन जाते हैं। हमें इस बात को समझना ही पड़ेगा कि इंटरनेट ने आज के बिजनेस कल्चर को पूरी तरह से बदल दिया है। आज के समय में लोग पॉपुलर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लोगों ने सोशल मीडिया पर स्वीकार किया है। आज के समय में जो भी लोग को पॉपुलर होना है ना, तो वो क्या करते हैं कि वो सोशल मीडिया का सहारा ले लेते हैं, जिससे वो कम टाइम में पॉपुलर हो जाते हैं। आज के समय में कई नई तरीके के बिजनेस भी आ चुके हैं। लोग यूट्यूब में वीडियो बनाकर भी अपने आप को बुलंदी तक ले जाने लगे हैं और यहाँ तक कि ब्लॉगिंग करते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग करके अपने आप को प्रचलित करके और आगे तक चले जाते हैं। इसलिए अगर आप आज के समय में कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसे आपको सोशल मीडिया से ज़रूर जोड़कर रखना चाहिए। आज के दौर में अगर आपके पास पैशन और क्रिएटिविटी है तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा किसी के लिए, बल्कि रोक पाना ही बहुत बड़ा मुश्किल काम होगा। तो ये तरीके रहें कि अपने आप को गेम चेंजर बना करके किसी भी फील्ड में अगर आप एक नया बिजनेस भी करना चाह रहे हैं ना, तो उस बिजनेस को आप गेम चेंज कर देंगे। मार्केट में लोग आपको देखते रहेंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, टेक केयर। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।